सबसे संजीदा बात यह है सनम और फलक के दोनों मुकदमात में कि तकरीबन 12-12, 14-14 तवारीख के ऊपर उनको बुलाने के लिए समन्स किया गया था ताकि उनका ट्रायल शुरू किया जाए। उन तवारीख के ऊपर उनको पेश नहीं किया गया। ये वक्त एक सा नहीं रहना, आप पर भी ये टाइम आना है, फिर बाद में आप लोग औरत कार्ड खेलती हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ हम तनबिया कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ ये जुल्म ना किया जाए। ये भी कौम की बेटियाँ हैं, कोई दहशत गर्द नहीं है या किसी कोई आपने इनको टेररिज्म में पकड़ा और आपने बंद किया हुआ है। ये इस मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रही हैं। आज दो मुकदमात थे, एक सनम जवेद खान का था और एक फलक जवेद खान साहबा का। सनम जवेद खान साहबा के मुकदमे में सिचुएशन ये थी कि जेल जो अथॉरिटी है, सुपरिटेंडेंट जेल, उसकी तरफ से एक अरसा दराज से ये कोशिश की जा रही है कि सनम का जो ट्रायल है वो जेल में किया जाए। लेकिन पहली तारीख जो जब उन्होंने एक तामील करना था वारंट उसको पेश करने का, उसमें जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से ये लेटर आया था। उसमें ये लिखा गया था इनको 5 साल की सज़ा हो चुकी है, इनके दीगर मुकदमा जेल में ज़ेर समाअत हैं। लेकिन कोई कम्पेशनेट ग्राउंड बयान वहाँ पर नहीं की गई कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है इनका सनम जवेद का जो मुकदमा नंबर 67/2024 है उसका ट्रायल भी जेल के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ से जो साबका जज साहब थे मंसूर कुरैशी साहब, उन्होंने लेटर लिख के भेजा था कि अगर उनका जेल ट्रायल करना है तो फिर वो कंकरेंस लेके दें होम डिपार्टमेंट से, जो कि वहाँ से अभी तक नहीं आई। कोर्ट ने बार बार सनम जवेद साहबा की तलबी की, फिर अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है वो शोकास जारी कर दिया जेल सुपरिटेंडेंट का। उसका जवाब भी इन्होंने दायर किया। उस जवाब के अंदर भी कोई प्लाजिबल रीज़न नहीं बताई गई। एक जुमला लिखा गया था सिक्योरिटी इशू है। क्या सिक्योरिटी इशू है या किस किस्म के कोई मसाइल हैं जिनकी वजह से उनको यहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता। ये चूँकि इंडिविजुअल के ऊपर मुकदमा दर्ज है, लिहाजा कोर्ट जो है, जो बाद में आने वाली कोर्ट है, जुल्फ़कार नईम साहब, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सीरियस नोट लिया। उस शोकाज के जवाब के बाद उन्होंने कहा या तो होम डिपार्टमेंट से कोई लेटर पेश करें या फिर आप जो है ना उनको पेश करें। आज भी उनको पेश नहीं किया गया। कोई प्लाजिबल ग्राउंड उसकी नहीं बताई गई कि उनको हमने पेश क्यों नहीं किया। सिर्फ ये लिखा गया कि हमने होम डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है। इसमें सबसे संजीदा बात यह है सनम और फलक के दोनों मुकदमात में कि तकरीबन 12-12, 14-14 तवारीख के ऊपर उनको बुलाने के लिए समन्स किया गया था ताकि उनका ट्रायल शुरू किया जाए। उन तवारीख के ऊपर उनको पेश नहीं किया गया। उनकी वो वाली इनकारसरेशन या जेल में कटा हुआ टाइम किस खाते में जाएगा। आज हमने सारी चीज़ें कोर्ट के सामने सबमिट की हैं कि वो वाला टाइम और अब आपके अहकामात के बावजूद उनको बार बार अहकामात के बावजूद और शोकास के बावजूद पेश नहीं किया जा रहा। तो सनम को जो है ना पेश किया जाए, जिसके ऊपर कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। फलक जवेद वाले केस में आइंदा डेट जो है उनको पेश कर दिया गया है। उनके केस में आइंदा तारीख 14 जो है 14 मई मुकर्रर हुई। अजी साहब, कोई फलक ने जेल से कोई पैगाम भेजा है? हाँ, पैगाम सिर्फ एक ही है कि उन्होंने आज बताया है, उन्होंने आज बताया है कि जिस तरह से सेहत के मसाइल जो हैं उस पर उन्होंने बात की। जाज चौधरी साहब का ट्रीटमेंट नहीं करवाया जा रहा। जाज चौधरी साहब बीमार हैं, बहुत उनकी सीरियस कंडीशन है, लेकिन फिर भी उनको हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। बाकायदा जेल में उनका चेकअप यानी कि जो है इलाज है वो किया जा रहा है, जो कि इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। दूसरा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनकी भी यानी कि जो सेहत है उसके हवाले से तशवीश है, सब वो मुतासिर हुई है। और उसका जो है जब सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई है उस पर, तो फिर उन्होंने यानी कि कहीं जाकर उसका ट्रीटमेंट जो है, चेकअप जो है वो करवाया। तो आप देखेंगे किस तरह के जो है इंसानी हकूक़ जो है वो मुतासिर किए जा रहे हैं। आज जब अदालत में आपके साथ जो सलूक किया गया है, आपको धक्के मारे गए हैं, यानी कि जो सहाफ़ियों के साथ इस तरह का नारवा सलूक किया जा रहा है, तो फलक ने सिर्फ यही बताया कि जो सेहत के मसाइल हैं अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि वो चीज़ें जो हैं वो यानी कि उनको मुतासिर कर रही हैं। जो सफाई है, गंदगी जो जेल इंतज़ामिया के अंडर आती है, उन्होंने बताया कि स्किन के जो मसाइल हैं अब वो भी बढ़ रहे हैं। तो जो है उसको जो जिस बैरक में रखा गया है उस बैरक में 10 से 12 ख़वातीन उसके साथ होती हैं और मेरे ख्याल 6 बाई 9 का सेल है जिसमें उसको रखा गया है और साथ उसके 12 से 10 मंशियात और ये सज़ाएँ जिनको हुई हैं उसके साथ रखा जा रहा है। तो ये अजियत दी जा रही है इन लोगों को, तो जो कि सरासर एक ज़्यादती है। ये वक्त एक सा नहीं रहना, आप पर भी ये टाइम आना है, फिर बाद में आप लोग औरत कार्ड खेलती हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ हम तनबिया कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ ये जुल्म ना किया जाए। ये भी कौम की बेटियाँ हैं, कोई दहशत गर्द नहीं है या किसी कोई आपने इनको टेररिज्म में पकड़ा और आपने बंद किया हुआ है। ये इस मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रही हैं। इसीलिए आपसे सिर्फ एक छोटी सी यानी कि अपील करते हैं हम कि इनको कम अज़ कम ये राइट दिया जाए कि ये अपना सेहत का इलाज करवा सकें। इनके जो मसाइल हैं अंदर उनको हल किया जाए। जी शुक्रिया। बिलखसूस इसमें मैं आपके गुजारिश कर दूं कि सनम वाले केस में ये है कि जब तक
किसी प्रिजनर को कंडेम्ड प्रिजनर डिक्लेयर ना किया जाए तो उनका ट्रायल जो है वो जेल के अंदर मतलब वहाँ प्रपोज नहीं किया जा सकता। 2-3 बुनियादी रीज़न्स होती हैं। एक सिक्योरिटी रीज़न होता है, कोई सरेदर सिक्योरिटी रीज़न है। सनम को जो 5 साल की सज़ा हुई है और वो लेसर सेंटेंस है, ऐसे केसेस में जो है उनका ट्रायल जेल में होना वो मुनासिब नहीं। हमने ये सारी ग्राउंड्स कोर्ट के सामने पेश किए। फिर ज़रूरी बात यह है कि सनम और फलक के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है, या यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब के साथ, कि उनके पास जो जेल मैनुअल है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में डेली बेस के ऊपर जो भी मरीज़ है उसका चेकअप होता है, उनको आसाइश दिया जाना, उनकी मुलाकात, सारी चीज़ें जो वाज़ेह हैं मैनुअल में, उन सब की जो है ना वो वायलेशन है।